ले जाया गया, मौत हो गई, उसकी इंतकाल हो गया। मतलब बात बिल्कुल साफ है और बिल्कुल जाहिर और बाहिर है कि मियां जवानों के जनाजे उठ जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। अगर आपको ये आज खबर होती कि आप सबको मरना है तो खुदा की इज्जत की कसम इन एरास में ये लड़कियां ये मेकअप करके नहीं घूम रही होती। अगर आप ये याद करते कि अंधेरी कब्र में अपने हर बात का आपको इम्तिहान देना है, हर बात का कोई क्या समझ रहा है जो अल्लाह उससे गाफिल है? नहीं, जो मेले में घूमकर बदनिगाही करके दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देख रहा है नौजवान, अल्लाह उससे भी खबरदार है। और जो महफिल में बैठ के नबी के नाम के नारे लगा रहा है, अल्लाह उससे भी खबरदार है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, 25-25 साल की मरती हुई उठती हुई लाशें, शोर मचते हुए मोहल्लों से निकलती हुई लाशें और आती हुई मौत की खबरें, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं अभी तुम्हारे पास वक्त है, हो सके तो तौबा कर लो। इस जिंदगी को ऐसे ना गुजारो मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जिंदगी की हो सकता है आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मुझे मौका तकरीर करने का ना मिले। बोलो हो सकता है ना? कह दो मेरे भाई, ये कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है ना? ऐसा अगर हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान यहां ऐसा बैठा हो जो आज के बाद यहां से जाए, फिर उसे नसीहत की कोई महफिल ना मिले, सीधी कब्र में जाए और अपने रब के सामने जब वो हाजिर हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि आज की इस महफिल से वो क्या लेके उठा था। ये जो लुटते हुए मुसलमानों की इज्जतें, खत्म होता हुआ वकार और हमारी पसमानदा, ये हमारी पसमानदा जमात और इसमें तकलीफें, इसमें परेशानियां, इसमें दिक्कतें और फिर भी ये मेले झमेलों में बदतमीजियां, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? याद रखना, लाहौर में कोई 150 साल पहले अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे पास हो गए। 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। कितने बच्चे? मगर 5 बच्चे गरीबों के बच्चे थे। अक्सर ऐसा होता है, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। अमीरों के बच्चे, उनको उनकी दौलत ही बिगाड़ देती है। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। अब मैनेजमेंट ने, जो कॉलेज है, जो मदरसा है, उन्होंने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, जो भी बनना चाहते हो अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपनी उम्मीदें बताओ, या तुम जो भी ख्वाब देखते हो बताओ क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा वहां पे खड़ा था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बोले उसने डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, और वो जब उससे पूछा क्या बनना चाहते हो, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे पता है तुम गरीब बाप की औलाद हो, मगर तुम इतना तुम्हारा जहन है, तुम बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम जो भी बनना चाहोगे मैं तुमको बनाऊंगा, बताओ क्या बनना चाहते हो? बच्चा रो के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर बोला बेटे सिहाबी तुझे पता है कौन होता है? ये हुजूर की जमाने में पैदा होकर ईमान ला के ईमान पे मर जाए, उसको कहते हैं सिहाबी मेरे लाल। कहता ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता मेरी माँ और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, मगर मेरी माँ मुझे ना तो गाना सुनाती है, ना मेरी माँ लोरी सुनाती है, ना मेरी माँ मुझे दुनिया की कोई बात सुनाती है। फिर मेरी माँ रोज मुझे एक सिहाबी की बात बताती है, सोते वक्त एक सिहाबी की दास्तान बताती है। कभी वो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी मेरी माँ बताती है उमर फारूक आजम कौन थे, कभी बताती है कैसे अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को अपने कांधों पे लेकर के चढ़े थे, कभी वो बताती है कैसे उस्मान ज़ुन्नूरैन अपनी दौलत खर्च करते थे, कभी वो बताती है कैसे मौला अली ने गज़वात में इस्लाम की फतेह के लिए अपनी तलवार से बड़ा किरदार अदा किया। कभी वो बताती है कि कैसे बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और जब बिलाल की
वो के फूट जाते थे, गर्म रेत से जब छाले पड़ते थे, और जब वो फूट के अंदर उसके अंदर जब उसके अंदर जाती थी, जब उसके अंदर जाती थी रेत, और जब वो गर्म रेत पड़ती थी तो कैसे बिलाल हो वल्लाहु वल्लाहु अहद पुकारते थे। मेरे मास्टर साहब, मेरी माँ ये कहती है सियाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करे, मेरे आका बहुत प्यार करे, तो मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे नबी बहुत प्यार करे। मास्टर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोला बेटे सियाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ दुनिया ने उसके नाम को पहचाना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे। ये जितने लड़के ये जितने भी लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं यहाँ पर, इनकी माओ से पूछ लो, ये जो बदलेगाई करते फिर रहे हैं अल्लाह के वली के मेले में इस उर्स में, इनकी माओ से पूछो जब पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, ड्रामे देखे थे। इनको कम करके भाई आवाज बढ़ाओ माइक पर। मेरी बहनें, आज मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं और गुजारिश करता हूं अपनी बहनों से, बेटियों से, देखो तुम जैसा चाहती हो अपने बच्चे को वैसे ही बनाओगी। माँ जैसा चाहती है बच्चा वैसे ही बनता है। पहले लोग रिश्ता करते थे तो अपनी नस्ल को महफूज करते थे, खराब लड़की के लिए नहीं आने देते थे। वो सोचते थे खराब बहू नहीं आनी चाहिए, बिगड़ी हुई औरत नहीं आनी चाहिए। उनको खबर था अगर बिगड़ी हुई लड़की आ गई, एक लड़की पूरी नस्ल खराब कर सकती है। इस वजह से वो एहतियात ये करते थे कि शादी करने से पहले वो देखते थे कि नानी तक चेक करो, यानी नानी नेक आए होगी तो उसकी बेटी, और बेटी नेक होगी तो नवासी। नानी नेक, बेटी नेक। अब तो कोई हज भी कराए ना हाजी जी, फिर भी देखता है मालदार घर मिल जाए, जब बेटे की शादी कर लूं मालदार की तरफ जाता है। ऐसा हाजी हाजी नहीं है जो काबे भी गया, अरफात भी गया, मिना भी गया, मुजदलिफा भी गया, मगर उसकी नियत ही नहीं बदली। ये हाजी मेरी नजर में बेटा बैठ, 2 मिनट के लिए बैठ बेटे, अल्लाह का बेटे नेक आदमी है, तुम बैठ बैठ बैठ। देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, नहीं बैठेगा तो मेरा तो काम है ना रोकना, है ना। हमारा काम क्या, अजान पढ़ना। अब कोई बेशरम है, बेगैरत है, बिल्कुल ही बेकार है, तो उसको कैसे रोक सकते। अभी ये फिल्म देखेगा तो पूरी देखेगा लड़का, यही जब ये YouTube देखेगा तो पूरा देखेगा, जब इंस्टाग्राम देखेगा तो 3-3 घंटे देख लेगा, ना तो इसकी उंगली में दर्द होगा ना इसकी आंखें थकेंगी। तो इसका नफ्स इसको बदनिगाही पे बदनिगाही करवा रहा है। पहले लोग कहते थे कि भाई नानी देखो, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। अब तो देखते हैं माल होना चाहिए चाहे कैसी भी लड़की हो। इसी वजह से गरीबों की नेक लड़कियां, शरीफ लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां, पाबंदे सलात और सौम लड़कियां, आज वो उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी हुई बेहया लड़कियां, बेगैरत लड़कियां, उनके बाप के मान ले, उनके सारे ऐप छुपा दिए। अब जरा तवज्जो करो, आपने अपनी बेटी की शादी की, बड़ी मालदार, आपने मालदार है, आपने बहुत लंबी दावत की, आपने बड़े मेहमान बुलाए, बड़े जहेज आपने दिए, मगर सुने जब आपकी उस लड़की का जहेज और उस शादी की शान देख करके सारे गरीब अमीर गए और उन्होंने तुमसे हसद किया और तुमसे जेलस हुए, वहीं पे एक गरीब की लड़की भी गई थी देखने शादी, और रात को आके उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक, ना तो मेरे बाप के पास कभी दौलत इतनी आएगी, ना मेरे कभी हाथ पीले होंगे, ना मेरी कभी शादी। गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, इमाम साहब को ताबीज कर दो, मौलाना साहब, सैयद साहब को एक ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। अब उस गरीब बाप को कौन समझाए कि ताबीजों से आजकल रिश्ते नहीं आते, आजकल दौलत से रिश्ते आते हैं, वो तेरे पास है। आज के जमाने में अगर इस महफिल में कोई नौजवान हो ऐसा जो ऐलान करे कि मैं शादी जब करूंगा बिना जहेज के करूंगा,
नेक लड़की किससे साथ करूंगा? अपने बाप से कहूंगा मुझे नेक लड़की से शादी करनी है, दीनदार से करनी है, मालदार से नहीं। बाप कहे कि क्यों? का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। पहले लोग कहते थे कभी नानी तक चेक करो, नस्ल को महफूज करो, कोई कुरान पढ़ने वाली लाओ, कोई दुरूद पढ़ने वाली लाओ, कोई नमाज पढ़ने वाली लाओ, ताकि मेरे घर में मेरे बच्चों पे असर हो। अब तो नहीं देखते, मगर इस्लाम कहता देखो, अगर तुम्हें नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर नवाज बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरतें अगर चाहती हैं उनके बच्चे नेक बने, आशिक रसूल बने, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाएं तो दूध के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। पानी पत्थर नाल में एक बच्चा पैदा हुआ, इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल से है। जैसा ये मजमा है